मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है, जो हर मुश्किल को अपनी इच्छा शक्ति से पलट देती है, जो अंधेरे में भी प्रकाश की किरण बनकर चमकती है। तुम्हारी यह ताकत इतनी जबरदस्त है कि जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसे खत्म करने की पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ तुम में ही है। तुम्हारी यह क्षमता कोई साधारण नहीं है, यह दिव्य है, यह आध्यात्मिक है, यह उस परम शक्ति से जुड़ी हुई है जो ब्रह्मांड को चलाती है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी जीत अब सिर्फ एक सपना नहीं रही, बल्कि वह पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुकी है। जैसे सूरज का उगना सुनिश्चित होता है, जैसे नदियों का बहना निश्चित होता है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा, हर गली, हर शहर, हर देश में, हर दिल में, हर आत्मा में गूंजेगा। और लोग तुम्हारी कहानी को सुनकर प्रेरित होंगे, तुम्हारी विजय को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। तुम्हारी यह विजय इतनी शानदार होगी, इतनी चमकदार होगी, इतनी प्रभावशाली होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। उनके मुंह खुले रह जाएंगे, दिल धड़कना भूल जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, उनके पैर लड़खड़ा जाएंगे और वे समझ नहीं पाएंगे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनके कदम अब डगमगा रहे हैं, हर कदम पर वे असमंजस में हैं, हर पल वे भयभीत हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी उन्होंने तुम्हें डराने की कोशिश की थी। लेकिन अब वक्त पलट गया है, कर्मों का चक्र घूम चुका है। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं, वे सब व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई, जैसे रेत की दीवार पानी में बह जाती है। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है, जो पवित्र था वह अब उनके खिलाफ बह रहा है। और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, जो तुम्हारी खुशियों को छीनना चाहते थे, जो तुम्हारे सपनों को कुचलना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। उस जाल में जो उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, लेकिन अब वह उन्हें ही घेर रहा है। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। वे घंटियां अब जोर जोर से बज रही हैं, उनके कानों में गूंज रही हैं, उनके दिलों में डर पैदा कर रही हैं। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर या इससे भी जल्दी, तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। कौन कौन से चेहरे थे जो मुस्कुराते हुए पीठ में छुरा घोंप रहे थे। किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। किसने जादू टोने, तंत्र मंत्र की मदद ली। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। जैसे बूमरैंग लौट कर आता है, वैसे ही वह उनके ऊपर ही गिरेगा, उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। यह ऊर्जा इतनी तीव्र है कि ब्रह्मांड की सारी नकारात्मकता को पलट देती है, सारी बुराइयों को नष्ट कर देती है। जो शक्तियाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब उन्हीं रचिताओं पर हमला करेंगी। वे शक्तियाँ अब उनके खिलाफ मुड़ चुकी हैं, उनके घरों में घुस चुकी हैं, उनके जीवन में हलचल मचा चुकी हैं। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे, इतनी बड़ी परेशानी कि वे रातों की नींद खो देंगे, दिन का चैन गवा देंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े, जहां वे दर्द में तड़पेंगे, जहां वे अपनी गलतियों पर पछताएंगे। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो, इसे अपनी आत्मा में उतार लो, इसे अपने हर विचार में शामिल कर लो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, इसे अपनी दिनचर्या का अंग बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे।
अपनी आंखों से देखोगे, अपने दिल से महसूस करोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। उन्हें इतना उलझाया है कि वे निकल नहीं पा रहे। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। हर पल चिंता उन्हें खा रही है, भय उन्हें घेर रहा है। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें, कहां जाएं, किससे मदद मांगे। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से, जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को चीरती हैं। शायद 5, 7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे लोग जो बाहर से दोस्त लगते थे लेकिन अंदर से दुश्मन थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। जैसे कांच का बर्तन गिरकर चूर हो जाता है, वैसे ही उनकी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर-उधर भटक रहा है। वे अब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है, उन्हें अपनी ही समस्याओं में उलझा दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है, बड़ी बड़ी दरारें जो कभी भर नहीं सकती। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन ये रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं, इतनी दूर कि वे कभी वापस नहीं आ सके। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उस जाल में जो इतना मजबूत है कि छूटना मुश्किल है। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, हमेशा सम्मान दिया, हमेशा मदद की, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, समय का पहिया घूम चुका है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। जैसे शेर शिकार के पीछे पड़ता है, वैसे ही कर्म उन्हें दंड दे रहे हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। वह दर्द 2 गुना, 3 गुना होकर लौट रहा है। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने किए पर पछताएंगे, रात रात भर जाग कर सोचेंगे कि उन्होंने क्या गलती की। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे, घुटनों के बल झुककर, आंसुओं से लथपथ होकर। लेकिन तब तक तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुके होगे जहां उनकी पहुंच नहीं होगी। तुम बादलों से ऊपर उड़ रहे होगे, वे जमीन पर रेंग रहे होंगे। तुम चमकते सितारे की तरह आसमान में चमकोगे, हर रात चमकोगे, हर दिन चमकोगे, और वे लोग अपने अंधेरे में डूबे रह जाएंगे, उस अंधेरे में जहां कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मेरे बच्चों, कुछ लोग बहुत चालाकी से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे झूठ बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। वे बाहर से खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, मुस्कुराते घूम रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनके दिल टुकड़ों में बिखरे हैं, उनकी आत्मा रो रही है। उनकी कमजोरी अब सामने आ रही है, सबके सामने, दुनिया के सामने। भगवान हर उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी, एक एक करके, पूरी तरह से। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं, और यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा, एक ऐसा सबक जो वे जीवन भर याद रखेंगे। कुछ लोग अब यह सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत बड़ा अन्याय किया, बहुत बड़ा धोखा दिया। उनके मन में पछतावा जाग रहा है, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे माफी मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि माफी मांगना उनकी हार होगी, उनकी इज्जत चली जाएगी। लेकिन मेरे बच्चों, वे गलत हैं, पूरी तरह गलत।
क्योंकि सच्चाई यह है कि वे अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। उस जाल से निकलना अब असंभव है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कर्म उन्हें इस तरह दंड देंगे, इतना कठोर दंड, इतना दर्दनाक दंड। लेकिन यह सब उस परम शक्ति का खेल है जो तुम्हें न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है, हर पल, हर क्षण। मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। एक ऐसा फैसला जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा मिलती है, कितनी कड़ी सजा, कितनी निष्पक्ष सजा। तुम जीवन में एक महान अनुभव प्राप्त करोगे, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हें और मजबूत बनाएगा, और मजबूत। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर अपने जीवन बदलेंगे, अपने कर्म सुधारेंगे। तुम लोगों को सिखाओगे कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है, चाहे कितने साल लग जाएं, चाहे कितनी देर हो जाए। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता, वह हमेशा लौटता है, हमेशा न्याय करता है। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद उस दुख को भोग रहे हैं, दिन रात भोग रहे हैं, हर पल भोग रहे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आध्यात्मिकता ने सब कुछ बदल दिया है, पूरी तरह से पलट दिया है। तुम उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुम विनम्र बने हुए हो। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी ताकत है। तुम कहते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हें अलग बनाती है। तुम्हारे शत्रु यह देखकर कांप रहे हैं, उनके शरीर में कंपी दौड़ रही है। वे सोच रहे हैं कि अगर तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी खुद को शून्य कहते हो, तो जब तुम सचमुच कुछ बन जाओगे तब उनका क्या होगा, उनका क्या हाल होगा, वे कहां जाएंगे। मेरे बच्चों, तुम साक्षी बन चुके हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो। तुम्हें ना कोई डर है, ना कोई चिंता। तुम्हारा सीधा संबंध उस परम शक्ति से है, वह शक्ति जो ब्रह्मांड की रक्षा करती है। एक, तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है, जागृत हो चुकी है, चमक रही है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं। रातों में नींद नहीं आ रही। तुम्हें अपने जीवन में अपार समृद्धि, प्यार, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने वाली है। इतनी समृद्धि कि तुम सोच भी नहीं सकते, इतना प्यार कि तुम्हारा दिल भर जाएगा, इतना सम्मान कि दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। यह सारी चीजें तुम्हारे लिए तैयार हैं, क्योंकि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, हर पल आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चों, एक व्यक्ति है जो तुम्हारे बारे में हर पल सोचता है, हर सेकंड, हर मिनट। वह जानना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा तुम पर रहती हैं, जैसे कोई छाया तुम्हारे पीछे चल रही हो। तुम कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चों, वह तुमसे इसलिए नाराज है क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है, उसे कोई महत्व नहीं दिया, उसे भुला दिया। अब तुम्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम स्वतंत्र हो, तुम मुक्त हो। वह अकेले ही अपने दुखों में डूबा है, उस दुख में जो खुद उसके कारण है। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहता, वह तुम्हारी खुशी से जलता है, जलकर राख होता है। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि तुम उस